नमस्कार दोस्तों, एमपी हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है जादुई मूसल। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। चंदू और नंदू नाम के उसके दो बेटे थे। चंदू बड़ा था और नंदू छोटा। एक बार बुढ़िया सख्त बीमार पड़ गई। बचने की कोई आशा नहीं थी। उसने अपने दोनों बेटों को पास बुलाकर कहा, मेरे पास धन दौलत तो है नहीं, लेकिन पूर्वजों की निशानी के तौर पर एक उखल और एक मूसल है। मैं चाहती हूँ कि चंदू उखल ले ले और नंदू मूसल। इतना कहते ही कुछ देर बाद बुढ़िया ने प्राण त्याग दिए। कुछ दिन बीते तो चंदू ने सोचा कि उखल लेकर मैं क्या करूँगा। वह उसे वहीं छोड़कर कामकाज की तलाश में शहर की ओर निकल पड़ा। उधर नंदू ने सोचा कि यह मूसल मेरी माँ के स्नेह की सौगात होने के साथ ही पूर्वजों की निशानी भी है, अतः मैं इसे अपने साथ रखूँगा। वह वहाँ भी जाता मूसल अपने साथ रखता था। एक दिन वह मूसल साथ लेकर लकड़ियाँ लाने जंगल में गया। उसने लकड़ियाँ एकत्र कर गट्ठर बनाया और चलने को हुआ कि तभी एक सांप उसके सामने आ गया। नंदू उसे देखकर भयभीत हो गया। तभी सांप उससे बोला, मुझसे डरो मत, दरअसल मैं यह मूसल कुछ देर के लिए मांगने आया हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है। नंदू बोला, लेकिन इस मूसल से क्या वह जीवित हो जाएगी? हाँ, जीवित हो जाएगी, क्योंकि यह मूसल सामान्य मूसल नहीं, वरन संजीवनी बूटी है। इसको मृतक के पास रखने से वह जीवित हो जाता है। यकीन ना हो तो साथ चलकर देख लो। नंदू उसके साथ उसकी मृत पत्नी के निकट गया। जब सांप ने उसके पास मूसल रखा तो वह जीवित हो गई। फिर सांप ने नंदू को धन्यवाद दिया और नागिन के साथ अपने बिल में चला गया। नंदू जब गांव लौट रहा था, तब रास्ते में एक मृत कुत्ता मिला। नंदू ने मूसल कुत्ते के मुंह के पास रखा तो वह भी जीवित हो गया। उसने भी नंदू को धन्यवाद दिया। फिर बोला कि तुमने मुझे जीवन दान दिया है, अतः मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी सेवा करूँगा। कुछ ही दिनों में पूरे गांव में नंदू के जादुई मूसल के चर्चे होने लगे। यह बात दूर दराज के गांव में भी फैल गई। धीरे धीरे यह खबर देश के राजा तक भी पहुंची। संयोगवश राजपुत्री का उसी दिन निधन हो गया। राजा ने उसे महल में बुलवाकर उससे अपनी पुत्री को जीवित करने का निवेदन किया। नंदू ने मूसल राजपुत्री के मुंह के पास रखा तो वह जीवित हो गई। प्रसन्न होकर राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया और घर दामाद बना लिया। अब नंदू महल में सुखपूर्वक रहने लगा। वह कुत्ता भी उसके साथ रहता था। एक दिन नंदू ने सोचा कि जब मूसल के द्वारा मृत लोग जीवित हो सकते हैं, तो उसको सूंघकर वह सदैव युवा क्यों नहीं बन सकता। अब वह नित्य मूसल की गंध सूंघने लगा। उसके प्रभाव से 60 वर्ष का हो जाने पर भी वह युवा ही दिखता था। नंदू की इस स्थिति से एक दिन चंद्रमा को ईर्ष्या हो गई। उसने सूर्य व मेघ की साठगांठ से उस मूसल को चुराने की योजना बनाई। योजना अनुसार मेघ ने तीव्र वृष्टि से की, जिससे मूसल गीला हो गया। नंदू ने उसे सूखने के लिए धूप में रख दिया, लेकिन कुत्ता बराबर उसकी रखवाली करता रहा।
तभी एकाएक सूर्य की तेजी से कुत्ते की आंखें चुंधियाने लगी। तभी मौके का लाभ उठाकर चंद्रमा मूसल चुराने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी कुत्ते ने भौंकते हुए उस पर झपट्टा मारा, जिससे वह जख्मी हो गया। किंवदंती है कि चंद्रमा पर दिखने वाला धब्बा उस कुत्ते के झपटने का ही निशान है, जो आज भी दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।